अवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर सामने आ चुका है और हम सब ने देख लिया कि ये कितना बड़ा बैंगर था। येलेना वर्सेस येलेना, लोकी कैप्टन अमेरिका के घर में, और वो भी टीबीए का बैज लेकर, और शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट, और फिर थॉर का वो सीन जहाँ पर डॉक्टर डूम उसके 2 उंगलियों से थॉर के स्टॉर्म मेकर को रोक देता है। दिस इज़ मास सिनेमा भाई, क्या लग रहा है? मार्वल इज स्टिल बैक ऑन इट और ये मूवी बैंगर ज़रूर हो सकती है। हम करते हैं इसका ब्रेक डाउन, आप बने रहिए इस नए वीडियो में। तो ट्रेलर शुरू होता है जेवियर स्कूल ऑफ गिफ्टेड यंगस्टर्स के एक बोर्ड के दिखाने से, और हमें ये पता चल जाता है कि ये वो वाला यूनिवर्स तो है ही नहीं जो डार्क फिनिक्स में हमें दिखाया गया था। एक्समैन द डार्क फिनिक्स में। तो ये वो यूनिवर्स हो सकता है जिसमें वुल्वरीन टाइम ट्रैवल करके पीछे आया हो और वहाँ पे हमें वुल्वरीन भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी तक तो हम बस मैग्नीटो और डॉक्टर चार्ल्स एक्जेवियर को ही देख सकते हैं। तो अभी तक तो सब कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये बोर्ड देख कर ये तो पक्का हो रहा है कि ये डार्क फिनिक्स का एक्समैन का यूनिवर्स तो है ही नहीं। ये शायद वो यूनिवर्स हो सकता है जहाँ पर लोगन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वापस आया था और वहाँ पे टाइम ट्रेवल किया था। शायद उसकी वजह से भी इनकर्जन लग तो नहीं रहा, लेकिन देयर इज इन कॉमन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वो बोर्ड दिखाई दे रहा है जो उस मूवी में भी था। तो ये वो यूनिवर्स जरूर हो सकता है, ना कि वो वाला जो डार्क फिनिक्स में दिखाया गया था। फिर हमें प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर का एक इतना खतरनाक सीन दिखाया जाता है कि वो इनकर्जन्स को अपनी आंखों से देख रहे हैं। द सेकंड अर्थ इज जस्ट कोलाइडिंग विद द अर्थ। हमें दिखाई दे रहा है कि वो दूसरा वाला यूनिवर्स एक्समैन के यूनिवर्स से कोलाइड करने ही वाला है और उसे चार्ल्स एक्जेवियर अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये डूम्सडे का वो नज़ारा हो सकता है जहाँ पर पहली बार इनकर्जन शुरू हो सकते हैं, वो भी एक्समैन के यूनिवर्स के साथ। बहुत सारे लीक्स और बहुत सारे रूमर्स तो है ही इस सीन के बारे में, लेकिन आई विल डिस्कस देम इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो अगर मेरे मार्वल के किसी भी फैन ने कॉमिक्स ना पढ़ी हो और उसे इनकर्जन्स का मीनिंग ना पता हो, तो इसका मतलब है कि जब 2 यूनिवर्सेस अपनी इनकर्जन पॉइंट के बहुत ही क्लोज हो और वो टूटने ही वाली होती है, तब एक ही अर्थ टूटती है और दूसरी बच जाती है। तो दिस इज नोन एज इनकर्जन्स, और वहाँ के हीरोज फाइट करते हैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए, जहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि 3 अर्थ फाइट कर रही है। और इसी का रेफरेंस हम तब ले सकते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहा था कि इनकर्जन्स होने वाले हैं, और तुम जब ये मल्टीवर्सेस में ट्रैवल करते हो तब इनकर्जन्स और ज़्यादा होते हैं। और यही की चेतावनी उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को दी थी, और अब ये अर्थ 616 के साथ भी हो रहा है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ दिस एरा, डॉक्टर डूम का एक क्लोज शॉट दिखाई देता है जहाँ पर हम उसके आर्मर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और उसके मास्क को भी। इट्स जस्ट द कॉमिक एक्यूरेट लुक। अगर कोई कॉमिक का पन्ना उठाकर रख भी दे तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। और बैकग्राउंड में हम ये भी सुन सकते हैं कि डॉक्टर डूम यानी कि RDJ अपने लैटवेरियन एक्सेंट में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज ढलने से पहले हमें यह फैसला लेना ही होगा, यानी कि कोई एक यूनिवर्स बचेगी और बाकी की दोनों यूनिवर्सेस खत्म होने वाली है। अब वो कौन सी होगी वो तो डॉक्टर डूम ही डिसाइड करेगा। अब अगर मैं थोड़ा सा कॉमिक्स का ज्ञान भी दे दूँ तो हमें ये पता है कि इनकर्जन्स को रोकने के 2-3 तरीके तो है। पहला तरीका कि हम इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करें, फिर आता है वो ओल्ड नॉस्टैल्जिक मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो, और उसके बाद दिखाया जाता है न्यू एवेंजर्स टावर, जहाँ पे हमारे न्यू एवेंजर्स और AKA द थंडरबोल्ट्स अपनी कॉपीराइट इशू पे फिर बात कर रहे होते हैं, जो हमें वो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई देता है। लेकिन फिर एंट्री होती है फैंटास्टिक फोर के शिप की अर्थ 616 में, जहाँ पर हमें वहाँ पे थॉर भी देखने को मिल रहा है। व्हाट द हेल, ये थॉर इनके साथ कहाँ पे आ गए? फिर हमें उनके सामने ये दिखाई दे रहा है कि कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन, बकी और एंटमैन तीनों उनके सामने हैं और ये लोग न्यू एवेंजर्स टावर में हैं। फिर उस शॉट को एक बहुत ही डिफरेंट व्यू में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम 3 टीम्स को सामने देख सकते हैं और वहाँ पर हमारा थॉर उन्हें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर डूम कितना खतरनाक है। वहाँ पर हमें स्कॉटलैंड, द फैंटास्टिक फोर, सैम विल्सन और द नए एवेंजर्स येलेना और फिर बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें ये एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स यानी कि वो बच्चा नहीं है, तो शायद डॉक्टर डूम उसे पहले ही किडनैप कर चुका है। और हम इस सीन को थंडरबोल्ट के एंड क्रेडिट सीन के साथ मैच भी कर सकते हैं, और शायद इस शिप के अंदर ही हमें कैप्टन अमेरिका और थॉर का वो सीन दिखाई देगा जहाँ पर कैप्टन अमेरिका म्योलनिर को थॉर से ले लेता है। और सारे हीरोज एक ही शिप के अंदर कहाँ पे आ रहे हैं? थॉर भी उसी शिप में है, कैप्टन अमेरिका भी उस शिप में, और फैंटास्टिक फोर भी उसी शिप में है। देयर आर सो मच थिंग्स इन दिस शिप। और एक इनसाइडर डिटेल, अगर हम वहाँ पे एक शॉट पे जूम इन करें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर फैंटास्टिक फोर खड़े हैं वहाँ के पीछे 3 अर्थ्स कोलिजन करने वाले हैं, यानी कि वो 3 डॉट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो 3 अर्थ्स हो सकते हैं, जो कि इनकर्जन के पार्ट है। दिस इज जस्ट अ थ्योरी, बट 3 अर्थ्स का इनकर्जन पहले भी
कॉमिक्स में हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे पीछे एक टाइमर चल रहा है और रूसोस ऐसे ही कोई टाइमर को स्क्रीन के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। वो टाइमर शायद डूम्सडे क्लॉक है, जो कि डूम्सडे का टाइम बता रहा है। और 3 अर्थ्स की थ्योरी इसीलिए कंफर्म हो सकती है क्योंकि हमें 3 अर्थ पता भी है, जो कि इनकर्जन हो सकता है। और 616 एक्समैन का यूनिवर्स और फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स, 3 यूनिवर्सेस कोलिजन पे है और तीनों ही लड़ रहे हैं। और यहाँ पे थॉर डॉक्टर डूम को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो कितना शक्तिशाली है, यानी कि वो जितने भी योद्धाओं से लड़ा हुआ है डॉक्टर डूम, उनसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आई मीन द गॉड ऑफ थंडर जब किसी विलन को एक्सप्लेन कर रहा है तो आप सोच ही सकते हैं कि मार्वल उसे कितना मैजेस्टिक शो करने वाला है। डॉक्टर डूम को दे विल शो एज द मास्टर विलन। अब थॉर ऑब्वियसली यहाँ पे थैनोस को ही रिफर कर रहा होगा क्योंकि थैनोस ही उसका सबसे ताकतवर एनिमी था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली डॉक्टर डूम है, जिसे हम बाद के सीन्स में देख सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं वकांडा या फिर तलोकन्स के ऊपर, जहाँ पर हमें नमोर अपनी नई गद्दी के ऊपर दिखाई देता है। ये गद्दी बहुत ही अलग है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। शायद नमोर एक विलन की कैटेगरी में भी प्लेस हो सकता है, क्योंकि अगर हम स्पीच को सुने जहाँ पर थॉर ये बोलता है कि दुश्मनों से लड़ना होगा, फिर हमें नमोर दिखाया जाता है, यानी कि ये कनेक्शन कुछ तो हो ही सकता है कि नमोर शायद डॉक्टर डूम के साइड में हो सकता है, क्योंकि हमें अगले सीन में ये दिखाई देता है कि तलोकन्स शूरी और अपने वकांडन्स के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जब वो लोग पीस ट्रीटी या फिर दूसरे लोगों को रिक्रूट करने के लिए आए होते हैं तब उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, यानी कि यहाँ पे वो डॉक्टर डूम का साथ दे रहा है। पता नहीं क्यों, वो मूवी में बताया जाएगा, बट इट्स क्लियरली अ मिस्ट्री। फिर हमें ट्रेलर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नमोर सूजन से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉमिक्स में तो कुछ अलग ही है क्योंकि ये सूजन के प्यार में पड़ जाता है। आई मीन कितने लोग पड़े हुए हैं इसके पीछे। और उसके पहले का सीन शायद ये हो सकता है मूवी में, जहाँ पर हम द थिंग और एम्बाकू को हाथ मिलाते हुए देख, यानी कि वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर दोनों ही एक टीम में हैं अपनी इनकर्जन्स को रोकने के लिए। वहाँ पर हमें बकी भी दिखाई दे रहा है। फिर वो सीन आता है जहाँ पर हम बहुत सारी लड़ाई देख सकते हैं, वो भी एक्समैन के यूनिवर्स में, यानी कि हमें ये पता है कि अर्थ 616 में हीरोज स्प्लिट होने वाले हैं, जहाँ पर वो भी एक टीम हीरोज को रिक्रूट कर रही है और दूसरी टीम वहाँ गई है जहाँ पर अर्थ 616 का इनकर्जन होने वाला है, जो कि है एक्समैन का यूनिवर्स, जहाँ पर हम थॉर और डॉक्टर डूम की लड़ाई भी देख सकते हैं, जहाँ पर डॉक्टर डूम 2 उंगलियों से थॉर का अटैक रोक देता है। आई मीन व्हाट द हेल, जिस टॉम बेकर ने थैनोस की पूरी छाती चीर दी थी, उसका अटैक डॉक्टर डूम ने बस 2 हाथों से रोक दिया है। और उसका रीजन हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि उसके सूट के ऊपर रूइंस बने हुए हैं। वो लैटवेरियन मैजिक हो सकता है या फिर डार्क मैजिक भी हो सकता है। उन रून्स की मदद से वो थॉर की एनर्जी को अपने अंदर ही चैनल कर रहा है। आई मीन दिस इज अ इनसाइडर डिटेल जो कि सिर्फ कॉमिक रीडर्स को ही पता है। अब इस सीन पे अगर नजर डाले तो यहाँ पर हमें एक्समैन का यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सेंटिनल्स का मलबा पड़ा हुआ है। आई मीन सेंटिनल्स यूज किए जाते हैं एक्समैन को मारने के लिए, और यहाँ पर थॉर उसी जगह पे डॉक्टर डूम से लड़ा है। तो आई मीन एक टीम जो कि थॉर लीड कर रहा है वो एक्समैन के यूनिवर्स में जाएंगे डॉक्टर डूम और एक्समैन को रोकने, और वहाँ पर ही थॉर की लड़ाई होगी डॉक्टर डूम से। वहाँ पर डॉक्टर डूम भाग जा सकता है, और या फिर जहाँ एक तरफ हम अर्थ 616 को बर्बादी से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर एक तरफ एक्समैन का पूरा यूनिवर्स तबाह हो चुका है। एक्सेवियर मैंशन तबाह हो चुका है, हर एक एक्समैन मरने की कगार पे है, वो भी सेंटिनल्स और डॉक्टर डूम के हाथों। दिस इज प्योर सिनेमा। फिर अगले शॉट में हमें वहीं जेम्स मार्जिन का साइक्लॉप्स दिखाई देता है अपने लेजर बीम के साथ किसी को मारते हुए। शायद वो सेंटिनल्स को ही मार रहा है। आई मीन इतने सारे ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स भी मिलकर डॉक्टर डूम को नहीं हरा सकते, तो क्या ही हरा सकता है इस जैसे विलन को। और यहाँ पर मैं रूसोस की तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि वो कॉमिक एक्यूरेट लुक्स को वापस ला रहे हैं। आई मीन थॉर अपने कॉमिक वाले लुक में है, एक साइक्लॉप्स अपने कॉमिक वाले लुक में है, और बहुत सारे लोग अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में है। आई मीन दिस इज एलिमेटिंग द सीन। फिर अगले शॉट में एक और नई बैटल दिखाई दे रही है जो कि कॉमिक्स में तो हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े स्केल पे हो सकती है। गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची। शैंग-ची को हमने शैंग-ची 1 के बाद यहाँ पर देखा गया है। शैंग-ची अपने 10 रिंग्स के साथ गैम्बिट से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये थॉर की टीम के साथ ही डॉक्टर डूम और एक्समैन यूनिवर्स को रोकते हुए दिखाई देंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे शैंग-ची ही जीतता हुआ दिखाई देगा क्योंकि 10 रिंग्स की पावर गैम्बिट से तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो शैंग-ची यहाँ पे जीतता हुआ दिखाई देगा और मोस्ट प्रोबेबली एक्समैन का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। फिर आज 616 मिलकर ही डॉक्टर डूम से भिड़ेंगे। और फिर अगला शॉट बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब लग रहा है क्योंकि हम कैप्टन अमेरिका के हाथ में
एक कार देख सकते हैं जहाँ पर एक ट्री बना हुआ है और वो ट्री यग्ड्रासिल है जो कि ट्री ऑफ लाइफ है। और जब हम कैप्टन अमेरिका को कार्ड को मोड़ते हुए दिखाई देते हैं तब हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर लोकी का फोटो है और वो भी TVA के साइन के साथ। या तो लोकी TVA को पूरी की पूरी तरह ओन कर चुका है, या तो लोकी अब TVA को पूरी की पूरी तरह कंट्रोल करता है, या फिर ये लोकी के दिया हुआ एक बैज है जो कि कैप्टन अमेरिका को दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने के लिए हेल्प कर सकता है। यानी कि अब TVA अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुकी है, अलग अलग इनकर्जन्स को बचाने के लिए। और हम तब फिर लोकी का शॉट देख सकते हैं, आई मीन द गॉड ऑफ टाइम हैज़ नाउ हियर। लेकिन मेरा बस एक ही सवाल है कि लोकी अपनी जगह से हिला भी कैसे, क्योंकि वो हर एक टाइमलाइन को पकड़े हुए अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था। तो शायद ये उसका एस्ट्रल फॉर्म हो सकता है जहाँ पर उसे वो यूज़ करके दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता है ताकि वो लोगों को इनकर्जन्स के बारे में वार्न कर सके। और इसीलिए वो कैप्टन अमेरिका के पास गया है उसकी हेल्प लेने के लिए, इनकर्जन्स को रोकने के लिए। या तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि डॉक्टर डूम ने लोकी को अपनी जगह से हटवा दिया है और इसीलिए इनकर्जन्स शुरू हो चुके हैं और इसीलिए लोकी हर जगह जाते हुए इनकर्जन्स के बारे में फैला रहा है। फिर हम एक दूसरे फाइट को पनपते हुए देख सकते हैं जहाँ पर रीड रिचर्ड्स अपने हाथों से कैप्टन अमेरिका के शील्ड को रोकते हैं और फिर येलेना जाकर किसी के सामने गन पॉइंट करते हुए दिखाई दे रही है और वो मोस्ट प्रोबेबली मिस्टिक ही हो सकती है। मिस्टिक एक एक्समैन म्यूटेंट है जो कि किसी के भी रूप में बदल सकती है। She can transform into any person she sees। और ये मिस्टिक का एक कॉमिक एक्यूरेट लुक भी बोला जा सकता है। और यहाँ पर हम ये सीन भी देख सकते हैं जहाँ पर मिस्टिक येलेना का फॉर्म लेती है और येलेना वर्सेस येलेना शुरू हो जाता है। आई मीन डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, क्योंकि मिस्टिक किसी का भी रूप जरूर ले सकती है। और फिर हम ये देखते हैं कि एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स के फाइट के बीच में ही थॉर का वो सीन आता है जहाँ पर थॉर बोलता है बंद करो अपने आपसी झगड़े, यानी कि वो इन सब को रोकते हुए दिखाई दे सकता है कि सब लोग रोक कर इनकर्जन्स को बचाने पे ध्यान देना कि एक यूनिवर्स लड़कर एक यूनिवर्स को तबाह कर दे। अगले शॉट में हमें एंटमैन अपनी बेटी के साथ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो उसे अलविदा कहकर अपनी लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर एक दूसरा शॉट आता है जहाँ पर हम ह्यूमन टॉर्च को किसी को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी आग से, या तो ये इनकर्जन की आग हो सकती है या फिर कुछ और वो बचा भी किसे रहा है आई डोंट नो। फिर कुछ और कमाल की फाइट्स होती है जहाँ पर गैम्बिट वर्सेस कैप्टन अमेरिका फिर हमें दिखाई देता है कि साइक्लॉप्स अपनी पूरी की पूरे फुल फोर्स से ऑप्टिक ब्लास्ट छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है मोस्ट प्रोबेबली सेंटिनल्स के ऊपर। और ये एक बहुत ही तगड़ी फाइट हो सकती है जहाँ पर साइक्लॉप्स सब कुछ हार चुका है, हर एक एक्समैन हार चुका है अपनी यूनिवर्स को बचाते बचाते। अब आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं इतनी देर से सेंटिनल क्या कर रहा हूँ। सेंटिनल्स को मैं एक्सप्लेन ऐसे कर सकता हूँ कि वो लोग एक AI जनरेटेड रोबोट्स है जो कि म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाए गए थे किसी दूसरे लोगों के द्वारा, लेकिन अब उसे डॉक्टर डूम आजमाते हुए दिखाई देगा एक्समैन की यूनिवर्स को तोड़ते हुए। फिर हमें वो सीन दिखाई देता है जहाँ पर द गॉड ऑफ थंडर इज लिटरली वेरी मच एंग्री ऑन एक पर्सन जो कि है डॉक्टर डूम। लेकिन थॉर इतना गुस्सा है क्यों वो भी पता नहीं, थॉर इतनी फुल फोर्स के साथ अटैक क्यों कर रहा है वो भी नहीं पता। आखिरी बार हमने थॉर को इतना गुस्सा इन्फिनिटी वॉर में देखा था जहाँ पर थैनोस लोकी का गला दबा रहा होता है। आई मीन क्या हुआ है थॉर के साथ ऐसा कि वो इतने गुस्से में है। और हम फिर देखते हैं एक और लुक डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का, यानी कि डॉक्टर डूम का वो इतना पावरफुल लुक जहाँ पर वो स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को बस 2 उंगलियों से रोकता हुआ दिखाई देगा। आई मीन ऑरा फार्मिंग तो अलग लेवल पे हो रही है यहाँ पे, और वो इसीलिए क्योंकि उसके पास रूनिक मैजिक, लेटवेरियन मैजिक और प्लस सॉर्सरी सब कुछ है। वो है स्वयं डॉक्टर डूम। लेकिन डॉक्टर डूम इतना शक्तिशाली कब से हो गया कि वो थॉर के फुल फोर्स अटैक को रोक सके? शायद उसने किसी के पावर्स को छीन लिया है, शायद वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है, शायद वो लोकी भी हो सकता है क्योंकि लोकी तब तक अपनी प्लेस से उठ चुका है और अगर उसकी पावर्स लोकी से है तो वो बहुत शक्तिशाली है। फिर हमें एक और नया पोस्टर दिखाई देता है डूम्सडे का, जहाँ पर डूम एक पेंटिंग के सामने खड़ा होता है जहाँ पर एक माँ और उसका बेटा खड़ा हुआ है। शायद वो उसकी पत्नी और उसका बेटा हो सकता है या फिर वो उसकी माँ और डूम खुद हो सकता है। फिर हमें एक और पोस्टर रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर वो एवेंजर्स डूम्सडे का वो सीन है जहाँ पर डूम सीढ़ियों पे खड़ा है और वो एक पेंटिंग के सामने है। उस पेंटिंग में हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक माँ और उसका बेटा उस पेंटिंग में खड़े हैं और एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है। शायद ये वर्ल्ड डूम का यूनिवर्स हो सकता है और वहाँ पर वो अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ होता है। अगला शॉट तो कुछ और ही नॉस्टैल्जिक है क्योंकि हम वो देख सकते हैं कि थॉर अपने म्योलनिर को कैप्टन अमेरिका को दे रहा होता है जो कि हमें सीधा एंड गेम से कनेक्ट कर रहा है। सो मच नॉस्टैल्जिक यार, मार्वल इज अप टू इट्स ओन पाथ नाउ। तो इतना ही था ये नया ट्रेलर, डूम्सडे का वो ट्रेलर जिसको देखकर हर एक फैन के दिल से बस एक ही बात निकल रही है, कब रिलीज होगी ये फिल्म।
अब ये फिल्म के ऊपर इतना बड़ा दारोमदार है कि मार्वल को बस यही बचा सकती है अपने नए फेज के साथ। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक दूसरी नई ताज़ा तरीन वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के नए अपडेट्स। तो हम लोग जल्द मिलते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को कर लीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग द सिने नर्ड हब।